friends, today we will solve question number 4, 5 and 6 of chapter percentage. Now a farmer borrowed rupees 5,300 at 8% interest per annum. At the end of 2.5 years, he cleared his account by paying rupees 4,600 and a watch. Find the cost of watch. एक किसान है जिसने 5,300 रुपीज कर्ज लिया, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5,300 एट 8% इंटरेस्ट से 8% हो गया इंटरेस्ट। कितने समय के लिए 2.5 years। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 2 4 + 1 5/2 years। ओके, अब उसका जो अमाउंट बना वो पूरा कैश नहीं दे पाया, तो उसने क्या किया कि 4,600 रुपए दे दिए और साथ ही में एक घड़ी दे दी। बताइए उस घड़ी की कीमत कितनी है। तो सबसे पहले तुम ये पता करेंगे कि किसान को देना कितना था, यानी कि अमाउंट कितना था। तो प्रिंसिपल इज 5,300, रेट इज 8%, टाइम इज 5/2 into 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 53, 5 4 जा 20, देन 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट, कि उसको देना कितना था। देन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है रुपीज 5,300, सिंपल इंटरेस्ट आ गई 1,060, यानी कि रुपीज 63,516, 6,360, जिसमें से कि इसने पे कितना कर दिया है 4,600 और एक घड़ी। देन द कॉस्ट ऑफ वॉच इज इक्वल टू रुपीज 6,360 माइनस 4,600, माइनस कर देंगे हम लोग। देन रुपीज 0 - 0 0, 6 - 0 6, 13 - 6 7, 5 - 4 1, 1,760 की वो घड़ी थी। नेक्स्ट, Harish borrows rupees 2,500 at 3% per annum and rupees 1,000 at 5% per annum interest. What interest will Harish have to pay after 2 years? हरीश ने दो जगह से कुछ पैसे कर्ज लिए। पहले केस में उसने क्या किया कि 2,500 रुपीज कर्ज लिया है 3% पर एनम से 2 years के लिए। दूसरी केस में उसने 1,000 लिया है 5% पर एनम की रेट से 2 years के लिए। तो बताइए वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा। तो दोनों केसेस का हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और इंटरेस्ट फाइंड करके हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। तो आइए हम लोग पहले इन केस के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले केस के लिए प्रिंसिपल इज 2,500, रेट इज 3% पर एनम एंड टाइम इज 2 years। देन प्रिंसिपल इज 2,500, rate is 3, time is 2/100, then 25 into 6, okay, equal to 25 6 150 रुपीज। ठीक है, इतना वो इंटरेस्ट दिया है। सेकेंड केस में प्रिंसिपल 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, टाइम 2 years। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P into R into T/100 मीन्स प्रिंसिपल, रेट और टाइम बाई 100। 100 10 जा 1,000, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100 रुपीज सेकेंड केस में इंटरेस्ट दे रहा है वो। तो बताइए 2 साल बाद वो कितने इंटरेस्ट पे करेगा। तो पहले केस के लिए उसने दिया 150
और सेकंड केस के लिए दिया 100, तो दोनों मिला के उसने कितने रुपए दे दिए? 250. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. रोहन डिपॉजिटेड ₹5,000 at 8% per annum for 3.5 years. रोहन 5,000 रुपीज 8% की रेट से 3.5 years के लिए जमा करता है, जबकि सुनील 5,000 रुपीज 6% पर एनम की रेट से 4 years के लिए जमा करता है. बताइए कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पाएगा और दोनों ने कितना कितना अमाउंट पाया. तो चलिए पहले रोहन का चेक करते हैं. रोहन के लिए प्रिंसिपल है 5,000, रेट है 8%, टाइम है 3.5 years. इसको कन्वर्ट कर देंगे, 3 2 जा 6 + 1 7/2 years. देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,000, रेट 8 है, टाइम 7/2 इंटू 100. 2 4 जा 8, देन 50 इंटू 4 इंटू 7. 54 जा 200 इंटू 7 इक्वल टू ₹1,400. ठीक है, अब इसका अमाउंट भी निकालना है हमें. देन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है? 5,000, सिंपल इंटरेस्ट है 1,400 इज इक्वल टू ₹6,400. ओके, नाउ सुनील. प्रिंसिपल है सुनील के लिए कितना जमा किया? उसने भी 5,000 रुपीज़ ही जमा किया है. रेट है 6% इसके लिए और टाइम है 4 years. हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100. 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल. 54 जा 200 एंड 200 इंटू 6 1,200. ओके, अब इसका हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? ₹5,000, सिंपल इंटरेस्ट आया 1,200 इज इक्वल टू ₹6,200. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो हु विल गेट मोर इंटरेस्ट. तो देखिए जो रोहन है वो कितना इंटरेस्ट पा रहा है? 1,400 और सुनील 1,200. तो कौन ज़्यादा पा रहा है? रोहन. तो लिखेंगे रोहन विल गेट मोर इंटरेस्ट. ठीक, फिर कह रहा है व्हाट अमाउंट विल ईच गेट. तो रोहन कितना पा रहा है? 6,400. ओके, और सुनील 6,200. इस तरह से आपका वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट होता है.